Hello students, today I am taking your new chapters for that mole concept. Okay, अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल हमने देखे हैं, उनको करना है। तो आज सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल। और इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ मोल कंसेप्ट। एक्चुअली मोल एक यूनिट होती है जो किसी भी अमाउंट सब्सटेंस होता है उसके लिए डिफाइन किया जाता है, और उसके फॉर्मूले में हमने पिछले बार बताए थे कि मोल का जो फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, और उसके रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इनकी कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम हीलियम, या 20 ग्राम ऑफ हीलियम। सो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर जब भी पूछा जाए कि वैसे वही नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगी, तो इसका एक सिंपल फार्मूला आपको याद रखना है, n इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। व्हाट इज स्मॉल m? स्मॉल इज m इज गिवन मास एंड कैपिटल M इज मोलर मास। तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि स्मॉल m यहाँ पर जो कैपिटल में लिखा हुआ है 20 ग्राम है, और कैपिटल M जो कि हीलियम का मॉलिक्यूलर मास के रूप में प्रेजेंट है 4u आपको लेना है। सो अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे n इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M। तो 20 डिवाइड, तो यहाँ से 4 आपका कट जाएगा, 4 बन जाए 4, 4 5 या 20। तो एक्चुअल आपके 5 मोल ऑफ हीलियम, मतलब 20 ग्राम हीलियम के अंदर हमें कितने मोल हीलियम के मिलेंगे? 5 मोल। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको आंसर ऐसे निकाल। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन ऑक्सीजन पार्टिकल। आपको इतने एटम दिए हुए ऑक्सीजन के 12.044 10^23 ऑक्सीजन एटम, इसके अंदर कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकते हैं? तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाई एन ए। कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स। n e क्या है? अवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 12.044 10^23, और अवोगाड्रो ये एक फिक्स वैल्यू है जो कि इस आपको याद रखना है 6.022 10^23। दिस इज द अवोगाड्रो नंबर। तो इसको हम चलो सॉल्व करते हैं। तो पार्टिकल को हम लिख लेते हैं 12.044 10^23 डिवाइड बाई 6.022 10^23। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 23 से तो 23 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये यहाँ पर आपको ये 2 से कट जाएगी पूरी वैल्यू 2, तो आपको कितना आ जाएगा? 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्या मिल जाएगा आपको? 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो आपको इतने पार्टिकल के अंदर इतने मोल ऑक्सीजन मिले। तो ये आपका इस तरह से सॉल्यूशन लगाना। तीसरा क्वेश्चन आता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, वी कैलकुलेट द मास ऑफ 5 मोल नाइट्रोजन गैस। 5 मोल नाइट्रोजन गैस के अंदर कितने ग्राम, मतलब कितना आपका मास प्रेजेंट है? मतलब यहाँ पर आपको मास नहीं दिया हुआ है, मोल दिए हुए हैं। अब मोल के अंदर कितना मास प्रेजेंट होगा? तो इसका एक फॉर्मूला आपको सिंपली याद रखना, जब भी आपसे मास के बारे में पूछा जाए तो मास इक्वल टू क्या होता है? मोल इंटू मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल m क्या होता है? गिवन मास। n क्या है? नंबर ऑफ मोल। कैपिटल M क्या है? मोलर मास। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा मास निकालने के लिए? m इक्वल टू स्मॉल n या नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। तो क्वेश्चन में आपको क्या मिला है? मोल दिए हुए, तो 5 मोल यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो ये एक नाइट्रोजन एटम के अंदर 14 ग्राम होते हैं। तो 2 नाइट्रोजन गैस में 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, तो 2। तो इसका कितना आ जाएगा मोलर मास? 28 ग्राम। तो यहाँ पर कितना मोलर मास दिख रहा है? 28। तो 5 इंटू 28 जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 140 ग्राम ऑफ N2 गैस। मतलब 5 मोल के अंदर आपको 140 ग्राम नाइट्रोजन गैस मिलेगी। अब गैस कहाँ पे भरेंगे? कंटेनर के अंदर। तो ये आपको एक कंटेनर के अंदर की गैस को बता रहा है। जैसे हमारे LPG के सिलेंडर होते हैं, अब उसके अंदर जो गैस भरी जाती है लिखा रहता है ना ग्राम में, इतने ग्राम 14.5 14.3
किलोग्राम, इसके हिसाब से गैस, तो इसी तरह से ये गैस आपको मिलेगी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप लोग करके बता सकते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 12.044 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएं तो आप आपको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? सिंपली आपको क्या करना है, पहले इसके मोल निकाल लेंगे। ठीक है, मोल कैसे निकालेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल ये दिए हैं 6 से डिवाइड करना एवोगैड्रो, तो आपको कितना आ जाएगा? 2 मोल आ जाएगा। तो 2 मोल आ जाएंगे। अब क्या करना है, मास का फॉर्मूला रख देना है, m इक्वल टू n इंटू एम, मतलब यहाँ पर आपके नंबर ऑफ मोल 2 आ जाएंगे और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होता है? एक ऑक्सीजन पूछा गया 16 ग्राम, तो 2 इंटू 16, तो टोटल कितना आ जाएगा? 32 ग्राम। तो ये आप लोगों को करना है। ओके, चलो थैंक यू।